ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, CHSL का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है यहाँ पर वो जरा पढ़िए। कहा गया है एक वस्तु को 8,670 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहिए। अभी देखिए हम शून्य से उठा रहे हैं और काफ़ी ऊपर तक आपको लेके जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, ऐसे मत सोचिएगा कि सिर्फ हमारे पास बेसिक सवाल है, काफ़ी ऊपर तक अभी आप लोग जाएंगे सेशन के एंड तक। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन में यहाँ बात करते हैं कि एक वस्तु को 8,670 में बेचकर 15% की हानि हो रही है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेंगे। आप यहाँ पर ऐसे समझो, जैसे मानो कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होता है। ठीक है, अगर मैं किसी वस्तु को 10% के हानि पर बेच रहा हूँ, यानी मैं कितने में बेच रहा हूँ, 90% में। अगर मैं उसे 10% फायदे में बेच रहा हूँ, यानी 110 में बेच रहा हूँ। अगर मैं 20% के फायदे में बेच रहा हूँ, यानी मैं 120% पे बेच रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। तो उसी तरीके से है कि अगर मैं किसी वस्तु को इतने रुपए में जब मैं बेचता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 15% की हानि होती है। जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना भाई, दिया क्या है पूछा क्या है। ठीक है, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस हमारा कब है, जब मुझे 15% का लॉस हो रहा है, और मुझे कहा गया है कि 15 का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। यानी मैंने यहाँ पर कहा कि जो ये हमारे 8,670 है, ठीक है, ठीक है, तो हमसे यहाँ कहा गया कि ये जो हमारा 8,670 जो है हमारा, मैं किसी वस्तु को इतने में बेच रहा हूँ। परफेक्ट, मैं किसी वस्तु को इतने में बेच रहा हूँ, तो इतने में बेचते वक्त मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 15% की हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, तो 15% की यहाँ पर हानि हो रहा है। यानी ये जो वैल्यू है हमारी, ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 100 में से 15 कम, यानी 85 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है भाई, तो 85% की हमारी वैल्यू है। ठीक है, और मुझे यहाँ 15% का लाभ कमाना है, यानी मुझे 100% के सामान पर 15% का प्रॉफिट चाहिए। यानी मैं इसे कितने में बेचने वाला हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर 115% में बेचने वाला हूँ। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है ये बताइए। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर कि जब मैं इस वस्तु को बेच रहा हूँ तो ये 85 की वैल्यू 115 का मान चाहिए। 5 से अगर हम काटेंगे यहाँ तो 17 बार में, और 5 से यहाँ काटेंगे तो 23 बार में। 17 से अगर हम काटते हैं तो 5 बार में 85, और उसके बाद 51 बार में, कुल मिला के आंसर। ठीक है, जीरो हमने रख दिया। 23 का 1 गुना 23 का 3, दो हाथ में, 23 पचे 115, और यहाँ पर हो गया 117। 11,730 जो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, बहुत शानदार। क्लियर है भाई, चलिए कौन दोनों साथ हैं, ऑफ करने को, ठीक है, एक बार ऑन करिएगा दोबारा से, बंद कर दीजिए, हटाइए। तो क्लियर हो गया ये बात। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है आप डिजिटल सम से भी कर सकते थे, और हालांकि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर इतनी छोटी संख्या के लिए डिजिटल सम लगाने की आवश्यकता है, आगे चल के कहीं पर हम यूटिलाइज करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आ जाइए, एक और क्वेश्चन को देखिए। एक व्यापारी को 425 रुपये में जो है, एक व्यापारी, क्या लिखा है, और ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल, एक व्यापारी सामान को, ऐसे कह सकते हैं, एक व्यापारी एक सामान को जो है यहाँ पर, एक व्यापारी एक सामान को 425 रुपये में बेचता है, और 15% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, हमसे यहाँ पर कहा है। आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर कितने में बेचा, 425 में, और 425 में बेचते वक्त 15% की हानि हुई है, 15% का हमारा नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पर 425 में बेचते वक्त जो है यहाँ पर कितने का लॉस हुआ है, तो 15% का। तो मैं यहाँ बोलूँगा ये जो हमारा 425 है ना, ठीक है, ये हम इतने में किसी आर्टिकल को बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं तो हमें 15% का जो है वो हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी 100% के सामान में 15% का नुकसान, तो हम बेचेंगे कितने में, 85% में। हम बेचेंगे कितने में, 85% में, यानी ये हमारा 85% का वैल्यू है। और सॉरी, 5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, 100% के सामान पर 5% का प्रॉफिट
यानी हमें इसे कितने में बेचना है, तो 105 में बेचना है, तो 105% का मान बताओ। अगर हम काटेंगे तो 5 से 17 बार में हो जाएगा भाई, और 5 से 21 बार में। 17 से आप काट लो तो 2 बार में 34, ठीक है, और 5 बार में 85। 25 और 21 यहाँ पर 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और 2 52, 525 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। डी से एक अच्छा सा वो क्या बताइए आप सभी। चलिए डी से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डी से जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, डी से एक और शब्द हो जाता है जिसको हम कहते हैं डिसीट, DECEIT। डिसीट का मतलब हो जाता है मेरे भाई धोखा, समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डिसीव भी होता है ना, हाँ नहीं एक सॉरी डिसीव, DECEIVE, सही है। डिसीव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिसीव का मतलब हो जाता है हमारा धोखा। ठीक है, धोखा जब आप किसी को देते हैं, जब आप एक तरीके से उसको, एक और शब्द हो जाएगा बिगाइल भी आप इसे कह सकते हैं, कि बिगाइल का मतलब भी यहाँ पर हो जाता है धोखा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर किसी को धोखा दे रहे होते हैं ना, तो उसे आप यहाँ पर क्या कहेंगे, उसे डिसीव या बिगाइल कहेंगे। याद करने का ऐसे तरीका आप याद कर लीजिए कि मैंने फ़ोन रिसीव किया यहाँ पर, और मैंने सोचा कि जो है हमारा कोई बहुत खासम खास होगा उस लाइन के उस पार, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। और कौन निकला, तो मेरे भाई कस्टमर केयर निकला। समझ रहे हैं यहाँ पे, तो डिसीव का मतलब क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। एक और हम यहाँ कह सकते हैं बिगाइल। बिगाइल में यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मैं अपने दोस्त के सहारे गया था परीक्षा देने, मैंने सोचा मेरे बगल में वो बैठा हुआ है तो ज़रूर यहाँ पर चीटिंग कराएगा और थोड़ी सी मेरी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन बगल में बैठा हुआ इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने मुझे नहीं, एंजल प्रिया को चीटिंग कराई, और आज यही रीज़न है कि वो और एंजल प्रिया साथ में एक कंपनी में है, और मैं उस कंपनी का वॉचमैन रह गया क्योंकि उस कंपनी का पेपर ही मैं नहीं निकाल पाया। तो बगल में बैठे हुए इंसान पर क्या करते हैं, कभी भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि बगल वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, धोखेबाज होता है। ठीक है, और मेरे भाई बहुत खतरनाक एक लाइन इन्होंने लिखी है, और इसको शायरी नहीं कहते हैं, इसको शेर कहते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो प्रैक्टिस से घबरा रहे हैं आप, ये जो प्रैक्टिस से घबरा रहे हैं आप, सचमुच एक बार और मैं कहता हूँ, ये जो प्रैक्टिस से घबरा रहे हैं आप, ये जो प्रैक्टिस से घबरा रहे हैं आप, सच पूछिए तो सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं आप। ठीक है, आजकल बच्चों का ये बहुत ज़्यादा रहता है, सर हमको नहीं पढ़ना है, सर हमको थोड़ा कम मेहनत करना है, बताइए ना कोई शॉर्टकट तरीका। तो इसी पर इन्होंने ये बात लिखी थी कि ये जो प्रैक्टिस से घबरा रहे हैं आप, सच पूछिए तो सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि जिसने कलम तेज चलाया दिमाग उसी का चला, और जिसका दिमाग चला सिलेक्शन उसी का हुआ भाई। आ जाओ चलो सवाल में। नेक्स्ट लाइन यहाँ कहते हैं, एक कार्य को यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए में बेचने पर राकेश को 28% का लाभ प्राप्त हुआ है, तो 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस कार्य को किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, मैं एक ही तरह के काफ़ी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो इतने रुपए में बेचता हूँ तो यहाँ पर 28% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, इतने रुपए पर बेचने पर राकेश को 28% का लाभ प्राप्त हुआ है, 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचना होगा। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है, बताओ। ठीक है, अगर मैं 100% के सामान को यहाँ 28% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, यानी मैं कितने में बेच रहा हूँ मेरे भाई, तो 128 में बेच रहा हूँ। आप सोचो, राकेश सोल्ड अ कार फॉर 5 लाख एट 28% प्रॉफिट। ठीक है, यानी जब उसने इस सामान को बेचा था तो कितने का प्रॉफिट हुआ था, तो 28% का। व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेट 32%। ठीक है, यहाँ डिजिटल सम लगाने का मजा आएगा, यकीन मानो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि यह हमारा 5 हो गया, डबल ज़ीरो, और यहाँ पर 3 और ज़ीरो। जब मैं किसी वस्तु को इतने में बेचता हूँ तो मुझे फ़ायदा है कि नुकसान है, आप बोलेंगे फ़ायदा है। कितने का फ़ायदा है, 28 का, यानी सामान 100% का, प्रॉफिट 28% का, तो हम उसे बेचेंगे कितने में, तो 128 में। यानी जो वैल्यू आएगी ये हमारी कितने की है, 128 की। अगर मुझे 10% का फ़ायदा होता 110, 20% का फ़ायदा होता 120, 30% का फ़ायदा होता 130। यानी ये जो आर्टिकल है हमारा इतने परसेंट का है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर मुझे उसी आर्टिकल पर 32% का प्रॉफिट हुआ तो मैं कितने बेचूंगा। तो 100% के सामान पर 32% का प्रॉफिट, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 132% का जो है हमारा वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है, चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। आप यहाँ पर देखो, एक तो हो गया कि हम इसे कट्टम कुटाई से सॉल्व कर रहे हैं, 4 से काट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर तरीका क्या हो गया कि दूसरा तरीका यहाँ पर ये हो गया भाई कि हम यहाँ डिजिटल सम लगा रहे हैं। याद रखिए ये महाभारत बैच है, और महाभारत में जिस तरीके से हर शस्त्र को चलाना जो है द्रोणाचार्य ने सिखाया था, स्पेशली अर्जुन को तो यहाँ पर बताया था कि तुम्हें यहाँ पर तीर कैसे चलानी है, और बाकी गुरुओं ने जो है यहाँ पर बाकी सभी पांडवों को बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि गदा कैसे चलाना है, तीर कैसे चलाना है, ठीक है, और एक एक अस्त्रों का सही उपयोग बताया गया था। उसी तरीके से इस महाभारत बैच में एक एक कंसेप्ट का सही उपयोग हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर किस तरीके से आप किसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अब ये सवाल आ गया यहाँ पर, मान लीजिए अगर मैं आपके जगह परीक्षा हॉल में होता, मैं जीवन में कभी भी इस सवाल को काट के सॉल्व नहीं करता, यकीन मानिए कभी भी नहीं करता। मैं यहाँ पर कई सारे हथकंडे अपने आगे कोशिश करता, जैसे यूनिट डिजिट हो चुका है, डिजिटल सम हो चुका है, इन सभी सवालों को या इन सभी तरीकों को मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे अपना समय बचाना है और मुझे सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। अब डिजिटल सम यहाँ पर मैं तब से कह रहा हूँ, बहुत बच्चों के मन में आ रहा है कि ये डीएस ससुरा है क्या। तो यहाँ पर डीएस का मतलब मात्र इतना हो गया, सभी संख्याओं को जोड़ो, सभी संख्याओं को जोड़ो। तो आप अगर यहाँ जोड़ोगे, अच्छा जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे मानो कल के दिन भविष्य में मैं अगर बात करूँ यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 और 9 निकालूं तो इसका भी डिजिटल सम 6 ही आएगा। आप देख लो, 9 3 12, 12 2 15, 15 1, देखो 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, और अगर हम 15 का डिजिटल सम देखते हैं तो 6 आता है। इसीलिए जोड़ते वक्त कभी भी डिजिटल सम में हम 9 को नहीं लेते हैं। ये रहे ना रहे, जीवन में कोई यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं होती है, कोई इसका अस्तित्व नहीं होता है। समझ रहे हैं, 9 की कोई आवश्यकता है नहीं। जैसे यहाँ पर होता है ना कि किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू नहीं होती है, तो 9 भी कुछ इसी प्रकार का इंसान है। ये रहेगा तो भी भला और ना रहेगा तो भी भला भैया। यानी हमारा आंसर कितना आ जाना है, तो 6 आ जाना है। तो उसी तरीके से यहाँ डिजिटल सम निकालते हैं। 6 2 8 और 1 9 बन गया, बस छोड़ दो। ये देखो इनका डिजिटल सम 5 + 5 10, 10 का मतलब कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से 6 और 3 9 खत्म, 5 10 और 1 11, और 11 को जब आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 6 2 8 और 1 हमारा 9 हो चुका है, 5 5 10 5 15, 15 को आपस में जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और उसी तरीके से यहाँ देखोगे यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 5 10 15, देखो 5 5 10 5 15, 15 15 और हमारा 15 6 21, और 21 1 22, 22 और 1 23, और 23 का डिजिटल सम हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको मैं एक तरीके से बता सकूँ कि डिजिटल सम निकालते कैसे हैं। हालांकि मुझे बहुत पहले आंसर यहीं से दिख रहा है दूर से कि मेरा आंसर क्या है, बट फिर भी डिजिटल सम निकालने का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़कर एक तरीके से जो है यहाँ पर एक जगह पे लेके आना, ठीक है। विनीता जी ने सुपर चैट किया है और कहा कि लोहरी दिया, लख लख बधाई है सर जी। आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी हैप्पी लोहरी, ठीक है। आप यहाँ पर जो है सभी बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से जो है आज रात को अपना लोहरी मनाएं, और जीवन में आप सभी के ढेर सारी खुशियाँ आएँ, बहुत कामयाब बने आप जीवन में। तो डिजिटल सम हमने निकाला, देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डीएस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा समय लेके वक्त लेके, ताकि कभी भी इन फ्यूचर लगा सको। तो सबको जोड़ के आया 1, सबको जोड़ने पर आया 2, सबको जोड़ने पर आया 6, सबको जोड़ने पर आया 5। अब मुझे भी यहाँ सबको जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना। आप बताओ 5 में कितने भी जीरो जोड़ो तो 5 ही आना है, ठीक है। 3 2 5 और 1 यहाँ कितना हो जाना है, 6 हो जाना है। और यहाँ 8 और 1 9, 9 को कभी काउंट करते हैं, नहीं करते हैं, तो नीचे कितना आना है, 2, ठीक है। 6 का 5 गुना 30, 30 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि मेरी कोशिश होती है दोस्तों कि नीचे कभी भी हम यहाँ पर 1 बनाएं, ठीक है। तो नीचे 1 बनाने के लिए आप सोचिए 2 को किससे गुना करेंगे कि 1 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 से। 2 को किससे गुना करेंगे, 1 आएगा तो 5 से, यानी नीचे भी 5 से गुना करो और यहाँ पर ऊपर भी 5 से। तो 5 × 3 यहाँ हो गया 15, और नीचे यहाँ पर हो गया 1। 15 का मतलब हो गया हमारा 6, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन में अगर यही चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आती, बहुत ही फास्ट वे में लगाते, बुलेट ट्रेन की रफ्तार में, तो मुझे लग रहा है 3 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को सॉल्व कर पाते।
अभी थोड़ा बच्चे हैं आप लोग, थोड़ा एक एक चीज़ों को अभी समझने में समय लगेगा, लेकिन हाँ ये बहुत फ़ायदा करेगा। फ़ायदा कैसे सवालों में करता है? फ़ायदा कुछ इस प्रकार के सवालों में करेगा पेपर में, जहाँ पर आपको ऐसा दे देगा 4937 का होल स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर 146973 को गुना करने के बाद जो है, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 132456 के साथ या 65 के साथ, और ऐसे करके हमारे यहाँ पर मान लीजिए 4 ऑप्शन देगा। यकीन मानिए आप परीक्षा में इस सवाल को जो है मल्टीप्लिकेशन से तो सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर ऊपर का डिजिटल सम निकालिए, नीचे का निकालिए, पूरा एक फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, और फिर उसके बाद ऑप्शन का निकालिए और अपने क्वेश्चन और अपने आंसर को जो है वो मैच करने की कोशिश करिए कि दोनों में डिजिटल सम किसका सेम है। अब जैसे यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं वहाँ